हेलो बच्चों, मैं आज कक्षा 7 की हिंदी पार्ट 4 दानी पेड़ पढ़ाने जा रही हूँ, जो सेल सिल्वरस्टाइन द्वारा लिखा गया है। यह पेड़ की कहानी है। ध्यान से आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैं पढ़ा रही हूँ। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ाता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुक्का छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था, यानी दोनों की खूब बढ़िया दोस्ती थी। इसी तरह से समय बीतता गया। लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं। तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। देखो, कितनी अच्छी बात कही। यानी पेड़ कितना परोपकारी है। यानी जब वो लड़का नहीं आता था तो दुखी भी रहता था, और जब वो आया, जब उसकी जरूरत है, तो उस जरूरत को वो पूरा भी कर रहा है। लड़का सब फल तोड़कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काटकर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, देखो, अभी भी कुछ नहीं बचा उसके पास, फिर भी वो देने के लिए क्या है, सोच रहा है। नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काटकर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था, यानी सब कुछ दे दिया, तब भी पेड़ खुश था। और वो आदमी हमेशा लेता चला गया, तब भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, है ना। वो हमेशा उसकी लालच बढ़ती गई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इस तरह से पेड़ का अब केवल ठूठ बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। ये वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे तुम लटक सको। मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत। मेरे सब दांत गिर चुके हैं। मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही। तने पर चढ़ने की दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूठ पर शांति से बैठो, पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूठ पर
बैठ कर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। इससे आप लोग को क्या सीख मिलती है कि पेड़ सब कुछ देता चला गया, फिर भी वो आज खुश है। और वो व्यक्ति हमेशा लेता चला गया, तब भी हमेशा दुखी वो रहता था। तो व्यक्ति के अंदर लेने की भावना है और वृक्ष के अंदर देने की भावना है, इसीलिए वो परोपकारी, इसीलिए हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर है वो मैं अगले भाग में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।